वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 12th और 11th कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी की कौन सी बुक बेस्ट है। तो चलिए आज करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ टू मेजर बुक्स ऑफ 12th अकाउंट्स एंड 11th अकाउंट्स, जिसके ऊपर बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सी बुक पिक करनी चाहिए हमें हमारे 12th अकाउंटेंसी के लिए। एंड बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें, पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी करें। और अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा चैनल पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप कॉमर्स एज के चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, दैट इज ऑन हाउ टू चूज द बेस्ट बुक ऑफ अकाउंटेंसी। अब जैसे कि आप सभी को 11th एंड 12th के बारे में इतना तो पता है कि मार्केट में अकाउंटेंसी की वैसे तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बट जनरली अक्रॉस द कंट्री दो बुक के ऊपर ही फाइट चलती रहती है, नेक टू नेक फाइट चलती है। वो है टीएस ग्रेवाल एंड डीके गोयल। इसके अलावा मार्केट में एबीडी भी है, इसके अलावा मार्केट में तुलसियन है, संदीप गर्ग है, और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं। अरिहंत की बुक आती है, एवरग्रीन की बुक आती है, ओजवाल की बुक आती है, बहुत सारे और ऑथर्स हैं जिनकी बुक्स आती हैं। बट मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा चलती हैं या सालों से जिन बुक्स ने नाम बनाया हुआ है, नाम कमाया हुआ है अकाउंटेंसी में, वो है अकाउंटेंसी बाय गोयल एंड अकाउंटेंसी बाय ग्रेवाल। अब ये दो बुक्स ऐसी हैं जो नेक टू नेक कॉम्पीट करती हैं एक दूसरे के साथ, और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करूंगा ए टू जेड एनालिसिस ऑफ बोथ द बुक्स, और फिर हम देखेंगे इस कंपटीशन में, इस रेस में कौन सी बुक एक्चुअली बाजी मार जाती है। तो शुरू करते हैं इन दोनों बुक्स के नंबर ऑफ चैप्टर्स के डेविएशंस के ऊपर। अगर मैं टीएस ग्रेवाल की बात करूं तो टीएस ग्रेवाल उन्होंने एनसीईआरटी के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से सारे के सारे चैप्टर्स को कवर किया हुआ है और काफी डेप्थ में कवर किया है। बट गोयल हैज अ प्लस पॉइंट इन दिस फैक्टर के गोयल बुक में, जो डी के गोयल बुक है, इसके अंदर चैप्टर्स को भी सब चैप्टर्स में बांटा गया है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको उन्होंने अलग से एक डेडिकेटेड चैप्टर की तरह पढ़ाया, वर्सेस गोयल वर्सेस ग्रेवाल में वो टॉपिक्स चैप्टर के अंदर ही रह गए, उन्हें सब टॉपिक्स की तरह पढ़ाया गया। जबकि कि गोयल जो बुक है उसमें उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको एक डेडिकेटेड चैप्टर भी दिया गया है। जैसे कि अगर मैं 11th की बात करता हूं तो जीएसटी के ऊपर उन्होंने एक अलग से डेडिकेटेड चैप्टर बनाया है। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी जो है उसके ऊपर उन्होंने दो तीन अलग अलग चैप्टर्स में पूरे पूरे चैप्टर्स को ब्रेक करके पढ़ाया है, जबकि ग्रेवाल में वो सारे चैप्टर्स एक बार में ही पढ़ाए गए हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है डेप्थ में थ्योरी की। अगर मैं ग्रेवाल की बात करता हूं तो ग्रेवाल के अंदर हम देखते हैं एक ग्रे कॉम्बिनेशन के बॉक्सेस होते हैं जहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करके दिखाया जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग ऑफ दिस बुक, आई पर्सनली लाइक इट। बट अगर मैं डेप्थ में जाने की बात करता हूं कि थ्योरी के अंदर ज्यादा डेप्थ किस बुक में मिलती है, तो इसमें भी डी के गोयल बाजी मार जाती है। डी के गोयल के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन है, जो प्रिंसिपल्स का एक्सप्लेनेशन है, और हर चैप्टर की जो थ्योरी है उसको काफी डेप्थ में समझाया गया है। न सिर्फ 11th एंड 12th अकाउंट्स में वो आपको काफी काम करता है, हेल्प करता है, बट अगर आप आगे सीए, सीएस या एमबीए या बीकॉम बीबीए में जाएंगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे जो कॉमर्स बेस्ड होगा, वहां पर आपको ये थ्योरी काफी काम करने वाली है, हेल्प करने वाली है। पॉइंट नंबर 3 है कि जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th 11th अकाउंटेंसी का, उसको ग्रेवाल में सिंगल चैप्टर में समझाया गया, जबकि गोयल बुक जो है उसमें उसे ब्रेक करके अलग अलग पार्ट्स में समझाया गया है और स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। जो सेल्फ लर्निंग करने वाले बच्चे हैं, सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे, और कोरोना में तो आप लोगों के ऊपर ही पूरा दारोमदार है। टीचर्स तो कोशिश ही कर सकते हैं इस साल आपकी मदद करने की, बट ज्यादातर आपको सेल्फ स्टडी करनी है। डी के गोयल में हमने ये भी देखा, मैंने ये देखा कि उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सब चैप्टर्स में डिवाइड किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि इससे आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने में काफी हेल्प मिलती है। उसी तरीके से अगर मैं जर्नल्स की बात करूं, हमारी जो ग्रेवाल बुक है उसमें जर्नल एंट्रीज का चैप्टर, जो कि कोर माना जाता है 11th अकाउंटेंसी का, वहां पर हमें मिलते हैं सिर्फ 10 या 10 से ज्यादा
शायद 10 12 15 इलस्ट्रेशंस, जबकि कि जब मैं गोयल देखता हूं तो गोयल में मुझे मिलते हैं 30 इलस्ट्रेशंस, वो भी एक्सक्लूसिव इलस्ट्रेशंस विदाउट जीएसटी वाले। उसके बाद उन्होंने विथ जीएसटी का चैप्टर ही पूरा अलग किया है। उसमें भी जो ग्रेवाल बुक है उसके अंदर मिक्स्ड क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, मतलब उसमें इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट जीएसटी एक साथ मिक्स करके पढ़ाया गया है, मिक्स्ड इलस्ट्रेशंस, मिक्स्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। जबकि के जो गोयल है वहां पर अगर हम देखते हैं तो उन्होंने पहले इंट्रा स्टेट के ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं, अच्छे खासे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, उसके बाद वो आपको लेके जाते हैं प्रैक्टिस कराने के लिए interstate GST के ऊपर। So I personally liked this particular differentiation, this step by step learning followed under the DK Goyal book। इसके बाद अगर हम और आगे चले तो हमें फाइनल अकाउंट जो कि 11th अकाउंटेंसी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें भी काफी डिफरेंस देखने को मिले। ग्रेवाल के अंदर कंपैरेटिवली कम इलस्ट्रेशंस थे, बहुत जल्दी वो उन्होंने इलस्ट्रेशंस को खत्म कर दिया, प्रैक्टिस कम करवाई और वो फुल लेंथ क्वेश्चंस की तरफ मूव कर गए। और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स उसमें ज्यादा थे, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा थी बुक के अंदर। जबकि के जब मैंने गोयल बुक को एनालाइज किया तो मैंने देखा कि वहां पर उन्होंने गोयल में भी जो फाइनल अकाउंट है वहां पर भी उन्होंने विदाउट जीएसटी वाले क्वेश्चंस काफी हद तक प्रैक्टिस करवाए हैं, विद इलस्ट्रेशंस आपको प्रैक्टिस कराए हैं। उसके बाद वो ने फाइनल अकाउंट्स को जीएसटी के साथ जोड़कर आपको समझाया है, और इन दोनों के पहले उन्होंने बहुत डेप्थ में एक एक एडजस्टमेंट को आपको समझाया है, ताकि पहले आपको एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आप उन एडजस्टमेंट्स को विदाउट जीएसटी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर लें, और फिर आपको वो आगे ले जाते हैं विद जीएसटी की तरफ। तो अगर मैं ग्रेवाल बुक को देखता हूं तो मुझे बुक जो है वो शुरू से कॉम्प्लेक्स दिखती है, वो पहले ही इलस्ट्रेशन से चीजों को मिक्स कर देते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। जबकि कि अगर हम गोयल की बात करते हैं तो गोयल में वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, पहले आपको सिंपल चीजें पढ़ाई जाती हैं, फिर थोड़ा लेवल अप किया जाता है, फिर और लेवल अप किया जाता है, और जैसे जैसे हम चैप्टर के एंड तक पहुंचते हैं तो हमें हाई लेवल क्वेश्चंस दिखने लग जाते हैं। और आगे चलें तो जो हमारी ग्रेवाल बुक है वहां पर वैरायटी ऑफ प्रैक्टिकल्स भी कुछ खास नहीं देखने को मिले। जबकि के गोयल के अंदर मुझे एमसीक्यू मिलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स मिलते हैं, ट्रू और फॉल्स मिलते हैं। एंड जैसे कि वी ऑल नो दैट वी आर सिटिंग इन द पैंडेमिक ईयर, वी डोंट नो दैट सीबीएसई एंड आपका जो फाइनल एग्जाम्स का पेपर है उसमें आपसे, जैसे कि इसी साल जो 12th के बच्चों के लिए सैम्पल पेपर लॉन्च किया गया है वहां पर हम देख सकते हैं काफी हद तक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा डाले गए हैं। गोयल अगेन हैज अ प्लस पॉइंट इन दिस, क्योंकि गोयल की पूरी एमसीक्यू बेस्ड बुक पिछले साल ही लॉन्च कर दी गई थी। तो अगर आपको एमसीक्यू अकेले प्रैक्टिस करने हैं तो आपको गोयल की वो सेपरेट बुक भी ले लेनी चाहिए, इससे आपके एमसीक्यू और स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके अलावा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस और वैरायटी वाले क्वेश्चंस जो है वो डीके गोयल में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि के ग्रेवाल में वो मिक्स्ड बैग है और उनकी जो क्वांटिटी है वो कम है। दूसरी जो मुझे एक और अच्छी बात लगी गोयल में वो ये है कि उन्होंने जिस तरीके से इलस्ट्रेशंस को समझाया है उसी तरीके से पूरे पूरे प्रैक्टिकल्स को भी डिजाइन किया है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा घर पे बैठ के खुद से तैयारी कर रहा है, जो कि आप सभी लोग अभी कर भी रहे हैं, तो अगर वो 1 to 10 इलस्ट्रेशंस आपको करवाते हैं तो प्रैक्टिकल्स भी जो 1 to 10 होंगे वो उन्हीं 10 इलस्ट्रेशंस के ऊपर बेस्ड होंगे, ताकि आपकी स्टेप टू स्टेप लर्निंग हो और आप स्टेप टू स्टेप ही अपने आप को टेस्ट कर पाते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने 1 to 10 किया है तो 1 to 10 ही प्रैक्टिकल्स करे, उसके बाद अगर उसने 11 to 30 कर लिया तो 11 to 30 ही प्रैक्टिकल्स करे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सिंक्रोनाइजेशन उन्होंने बहुत अच्छा किया है बुक का, जो बुक का ड्राफ्ट है, बुक का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। इससे ये पता चलता है कि ये जो बुक है ये सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए काफी अच्छी बुक है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है बुक्स का वो है प्रोजेक्ट वर्क। आप सभी लोगों को प्रोजेक्ट वर्क ऑलरेडी बोला गया होगा, आपके स्कूल्स में आपको बोला गया होगा कि प्रोजेक्ट वर्क आपको बनाना है। तो अगर मैं प्रोजेक्ट्स भी देखूं तो ग्रेवाल में 4 सॉल्व्ड प्रोजेक्ट्स हैं और 5 अनसॉल्व्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि के गोयल के अंदर 10 solved and 8 unsolved, just double the numbers of ग्रेवाल। सो ऑलमोस्ट डबल है गोयल के अंदर वो सारी चीजें जो ग्रेवाल के अंदर है। यहां तक तो मैंने किया इन डेप्थ एनालिसिस इन दोनों बुक्स का। पर अगर मैं वर्डिक्ट की बात करूं तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे घर पे बैठ के आज तैयारी कर रहे हैं, जो यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ तो रहे हैं बट अगेन ज्यादा प्रैक्टिस उनको करनी पड़ रही है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई भी टीचर पढ़ा दे बेटा, आपको खुद से प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी।
50% 60% ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपकी सेल्फ स्टडी के ऊपर बेस्ड होता है और उसी तरीके से शेप अप होता है। तो गोयल और ग्रेवाल के ऊपर अगर मैं वर्डिक्ट दूं आपको, तो ग्रेवाल हैज लेस नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस भी ग्रेवाल में मुझे कम दिखते हैं। लेवल वाइज भी अगर मैं बात करूं तो क्योंकि आप पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात थी कि इन दोनों ऑथर्स को ये चीज बहुत ध्यान में रखनी थी कि वो ऐसे बच्चों को अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो बुक शुड हैव बीन डिजाइंड लाइक अ प्लेटफॉर्म, कि आपको प्लेटफॉर्म वन पे लाया जाता, उसके बाद टू पे लाया जाता, उसके बाद थ्री पे लाया जाता। इस तरीके से लेवल अप अगर होता बुक्स के अंदर तो वो आपको सीखने में और मदद करता है, जो कि हमें मिलता है काफी हद तक गोयल के अंदर। और लास्ट मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी गोयल की वो ये है कि उन्होंने जो प्रैक्टिकल पढ़ाए हैं, इलस्ट्रेशंस जो दिए हुए हैं चैप्टर्स के अंदर, उन्हीं इलस्ट्रेशंस के ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल्स दिए हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी इस पूरे कंपटीशन में, इस पूरी रेस में बाजी मार जाता है डी के गोयल। डी के गोयल बुक मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि इस बुक का ड्राफ्ट, इस बुक का स्ट्रक्चर 11th एंड 12th दोनों के लिए काफी अच्छा है। इस बुक में काफी डेप्थ में चीजें दी गई हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वो मूव करते हैं और आपकी नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो भी गोयल में बहुत ज्यादा है। अब जिन बच्चों ने ग्रेवाल ले ली है वो हताश ना हो, ग्रेवाल भी बहुत अच्छी बुक है और दोनों ही बुक के पढ़े हुए मेरे स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर चुके हैं। सो आई एम टीचिंग सिंस 2010, सो आई हैव रिजल्ट्स फ्रॉम ग्रेवाल एज वेल, आई हैव रिजल्ट्स फ्रॉम गोयल एज वेल। इवन बाकी बुक्स भी बहुत अच्छी हैं, एबीडी भी बहुत अच्छी है। मैंने सिर्फ अभी क्वांटिटी एंड वॉल्यूम वाइज आपको समझाया है, तो दोनों ही बुक्स में कुछ कम नहीं है, दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप गोयल ले लीजिए। बट अगर आपने ग्रेवाल ले लिया है तो आपको इसका पीडीएफ वर्जन भी ऑनलाइन मिल जाएगा। बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, आपको पता है कि ये सारी चीजें कहां से निकालनी है। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, ये जो कंटेंट मैंने आपको डिलीवर किया वो पसंद आया हो, तो लाइक करें, वीडियो में जाके कमेंट करना ना भूलें और बताइए मुझे कि मैं आगे और किन चीजों पे आप लोग के लिए वीडियो ला सकता हूं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आइए www.toprankers.com पे और आज ही हमारी डेमो क्लासेस अटेंड करके देखिए और हमारे लेटेस्ट बैचेस को ज्वाइन करिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।